श्री सरस्वती मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज चर्चा करेंगे हम परम पूज्य शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी सरस्वती द्वारा राम मंदिर निर्माण के मुहूर्त को अशुद्ध बताया गया। ये मुहूर्त अशुद्ध कैसे हो सकता है जब कि श्री रामचंद्र भगवान की मंदिर की प्रतिष्ठा होने से मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो यह अशुभ कैसे हो सकता है। स्वामी जी राजनीति से प्रेरित होकर ऐसे बयान दे रहे हैं। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, भविष्यफल मार्तंड, विषोपका नयनम आदि पुस्तकों का लेखक निमत से। इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ। परम पूज्य 1008 शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी सरस्वती द्वारा कहा गया कि ये मुहूर्त अशुद्ध हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मीडिया वाले कह रहे हैं कि शंकराचार्य, मीडिया वाले नहीं कह सकते हैं, कई विद्वान कह रहे हैं, मीडिया वाले वो नाम लेने में आ गया, कई विद्वान कह रहे हैं। मीडिया वालों को तो इससे का ज्ञान नहीं है कि क्या सही है, वो तो जो हम कहेंगे वो बता देंगे। परंतु जो कई विद्वान कह रहे हैं कि, या कई व्यक्ति कह रहे हैं, विद्वान नहीं कह सकते हैं, कई व्यक्ति कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी सरस्वती जो कह रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर कह रहे हैं और गलत कह रहे हैं। भगवान का मुहूर्त अशुभ कैसे हो सकता है, उनको इस विषय में नहीं बोलना चाहिए। जो ऐसा कह रहे हैं पहले वे विचार करें कि सनातन धर्म में प्राचीन और जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं। बहुत सारे जगत गुरु बन चुके हैं। वस्तुतः वास्तविक रूप से जगत गुरु सनातन धर्म के रक्षक शंकराचार्य जी हैं। अब शंकराचार्य जी क्यों बोले? हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ, प्रथम और मूर्धन्य विद्वान और गुरु होने के कारण उनको बोलना ही चाहिए, और नहीं बोलते तो गलती करते, और उनका फर्ज उनने अदा किया। अब आपने राजनीति मोड़ डालकर उनको दबा दिया गया या उनको गलत ठहरा दिया गया, ये गलत है। चूंकि सनातन धर्म के रक्षक हैं, और रक्षक होने के कारण से हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को सही मार्ग में ले जाने का फर्ज उनका बनता है। कुछ गलत हो रहा है तो उनका फर्ज बनता है कि वे बोलें, और उस फर्ज को उनने अदा किया। अब उनके ऊपर राजनीतिक दबाव बना दिया गया कि ये राजनीति को लेके काम कर रहे हैं, तो गलत है। ब्राह्मण, साधु, संत जो वास्तविक हैं, जो वास्तविक विद्वान हैं, जो पंचांगकर्ता हैं, जो ज्योतिषी हैं, जो साधु संत हैं, उनको राजनीति से क्या लेना देना। चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, परंतु अपने कुर्सी पर बैठने के बाद, अपने गादी पर बैठने के बाद वो सत्य बोले। क्योंकि यदि ज्योतिषी या संत अगर गलत आचरण करते हैं, सत्य जानते हुए भी गलत बताते हैं, तो वे नरकगामी होते हैं। शंकराचार्य जी क्यों बोल गए? शंकराचार्य जी की गादी पर आप बैठ जाओ एक बार जाके। कैसे बैठते हैं?
वेदों का ज्ञान करने के बाद, कई शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, कई विद्वत्तापूर्ण कार्य करने के बाद और सारी आयु उसमें खपा देने के बाद जब उनसे ऊपर वाली गादी के उतरते हैं तब उस गादी पर बैठा जाता है, वो भी अपनी योग्यता के अनुसार, चुनाव के अनुसार नहीं, या किसी क्या कहने से नहीं, किसी के दबाव में नहीं, विद्वत्ता के अनुसार शास्त्रों का ज्ञान करके, कई स्थानों के प्रवचनों को इकट्ठा करके, कई शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद शंकराचार्य जी की पदवी ग्रहण की जाती है और सनातन धर्म का कार्य भी उन्हीं के हाथों में है, उनकी रक्षा करना भी उनके हाथों में है। अब बात आती है कि कुछ 1-2% जो यज्ञोपवीतधारी हैं उनने भी यज्ञोपवीत उतार के रख दी, यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं। अब इसका सीधा अर्थ आप समझ सकते हैं। अब वो तो ये बताते हैं कि चूंकि हमसे इस यज्ञोपवीत की सदती नहीं है इसलिए हमने इसको उतार के रख दी। भाइयों, साधना में उसकी कोई रोज उठ के यज्ञोपवीत का जप करने नहीं बैठना पड़ता है कि साहब मैंने यज्ञोपवीत धारण कर रखी, जो अब मैं रोज इस यज्ञोपवीत का जप करूं। आपसे कुछ नहीं सद रहा है, आप त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। यज्ञोपवीत धारण कर रखी, हाथ की शुद्धि, घर की शुद्धि, अपनी भोजनशाला की शुद्धि, इसमें कौन सी बड़ी बात आती है। परंतु चूंकि उनका मुख शुद्धि नहीं होने से यज्ञोपवीत को उतार देना पड़ता है। पूर्व काल में शंकराचार्य जी यज्ञोपवीत और व्यक्ति की शुद्धि का ध्यान रखते थे। क्या आपका खान पान शुद्ध है, क्या आपने यज्ञोपवीत धारण कर रखी है, ये शंकराचार्य जी अपने भ्रमण के दौरान विप्रों को बुलाकर पूछा करते थे कि क्या शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि विप्र हैं। शंकराचार्य जी की बागडोर पूरे धर्म की है, सनातन धर्म को संभाले, परंतु उनके जो प्रतिनिधि ब्राह्मण हैं वे जनता में अच्छे संदेश पहुंचाए। अच्छे संदेश पहुंचाने वाले ढक्कन खोलेंगे या अंडा, मांस, मछली का सेवन करेंगे तो गलत है। परंतु कुछ अपने नाम के पीछे शर्मा, व्यास आदि लगाकर अन्य जाति वाले वो खाते हैं, उससे ब्राह्मण बदनाम होते जा रहे हैं। ब्राह्मण नहीं खाते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्राह्मण खाते हैं, परंतु कई ब्राह्मणों ने यज्ञोपवीत छोड़ दी है और छोड़ने का मेन कारण है कि शंकराचार्य जी चेक नहीं करते हैं कि आपने यज्ञोपवीत धारण की या नहीं की। उसके बाद आती है बात, अब उनने क्यों आना बंद कर दिया। उनने ध्यान रखना इसलिए छोड़ दिया कि ब्राह्मणों ने, कुछ ब्राह्मणों ने, सबने नहीं, कुछ ब्राह्मणों ने उनका सम्मान करना और कुछ ने उनके सामने कह दिया होगा। ऐसा कई संतों के सामने आता है कि यदि आपके तीर्थ गुरु आए हैं और वो कह देते हैं भाई अपने यहाँ मत आने देना, बाहर से ले जाना, आ गए तो बेचारे को कह देते हैं नहीं हम नहीं पहचानते आपको। तो इस कारण से साधु संत तीर्थ गुरु वो सब कुछ ब्राह्मणों के कारण और या कुछ शर्मा लगा देने के कारण ऐसे जो है वो दूर हटते जा रहे हैं। और आज देखेंगे तो 20% या 30% ब्राह्मणों की नए बच्चों के गले में यज्ञोपवीत नहीं मिलेगी। कारण यही है। और उनसे पूछो तो कि सदती नहीं है उसकी, जैसे उनको कोई बहुत बड़ी आराधना और साधना करनी पड़ती हो। जिनने यज्ञोपवीत पहन रखा हो तो उनको तो सुबह उठ के जो है पूरा बड़ी भारी साधना में लगना पड़ता हो, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। और उनने यज्ञोपवीत संस्कार को जो है एक केवल एक साधारण कार्य की तरह के यार इसको देना है, तो जिस दिन यज्ञोपवीत दी 2-3 दिन रखी और खूंटी पर लटका देते हैं, उसके बाद है ही नहीं। तो अब चूंकि उनके सामने ऐसे बातें होने के कारण शंकराचार्य जी ने भी ये यज्ञोपवीत देखना छोड़ दी, वरना ब्राह्मणों की यज्ञोपवीत देखना, ब्राह्मणों के कर्तव्य देखना, ब्राह्मणों के कार्य देखना, ब्राह्मणों के संस्कार देखना आदि शंकराचार्य जी किया करते थे।
तो उस समय ब्राह्मण भी अपने अच्छे पद पर चला करते थे और प्रतापी हुआ करते थे। पर जब हमने हमारा धर्म छोड़ा, सब तरफ सर्वाहारी बनने की ओर बढ़ रहे हैं, तो फिर जो है आपका तप कमज़ोर हो जाएगा। अब इसी बात पर हम आगे बढ़ते हैं कि अब यदि हम उनके ऊपर राजनीतिक दबाव डालेंगे कि आपने जो बताया है वो राजनीति से प्रेरित होकर बताया है, तो गलत है। उनने राजनीति से प्रेरित होकर नहीं बताया, वो विद्वान हैं, पूज्य हैं और सनातन धर्म के रक्षक हैं, इसलिए उनने सत्य बताया है और सत्य को राजनीतिक जामा पहना दिया गया। अब देखते हैं अगली बात पर कि अगर हम अभी मंदिर नहीं बना पाए तो फिर हमारे ऊपर आपत्ति खड़ी हो जाएगी। हाँ भाइयों, आपको जब उन पर विश्वास ही नहीं है तो आपत्ति खड़ी होनी है आपके ऊपर। हमारे शास्त्रों में आता है कि जब गज गया अंदर तालाब में तो ग्राह ने उसको पकड़ लिया। ग्राह मतलब मगर, उसने उसको पकड़ लिया तो वो बहुत लड़ा, परंतु चूंकि शक्तिशाली होने के बाद भी स्थल पर रहने वाला पानी वाले ऐसे पानी में नहीं जीत सका। और जब वो उसको खींच के ले जाने लगा तब उस तालाब में एक कमल का फूल था। हाथी की सूंड बाहर रह गई, उसने वो कमल का फूल तोड़ा और भगवान को अर्पण करते हुए बोला, हे प्रभु, अब तो मैं जा रहा हूँ, ये मेरा अंतिम फूल आप स्वीकार करें। भगवान विष्णु अपने आसन पर विराजमान थे और गरुड़ को बड़ा घमंड हो गया था कि मेरे से तेज इस ब्रह्मांड में चलने वाला कोई नहीं, उड़ने वाला कोई नहीं है। तब भगवान ने कहा, हे गरुड़, तू तत्काल उस सरोवर की तरफ चल, क्योंकि मेरा भक्त मारा जा रहा है। तेरे में जितनी ताकत हो सारी लगा दे, नहीं तो वो मर जाएगा। तो गरुड़ जी अपनी पूरी ताकत से उड़े, परंतु जब भगवान को लगा कि मेरा भक्त मारा जाएगा तो भगवान उससे उतरकर स्वयं उड़े और पहुंचे और उस ग्राह को मारा और गज को बाहर निकालकर खड़ा कर दिया। उसके बाद गरुड़ जी महाराज वहां पहुंचे और शर्मिंदा होकर खड़े हो गए। उनने कहा, भगवान ने, हे गरुड़, तेरे भरोसे रहता तो मेरा भक्त मारा जाता। पर आपको तो उन भगवान पर विश्वास ही नहीं है कि यार हम अगर 6 महीने लेट हो गए तो फिर तो मंदिर बन ही नहीं पाएगा। अरे भाइयों, आप 6 महीने लेट क्यों हो रहे हो? आप इससे पहले मुहूर्त क्यों नहीं कर पाए? इससे पहले मुहूर्त कर देते कि साहब हमारा तो एक महात्मा जी ने पहले मुहूर्त कर रखा है, तो वहाँ पर 1 संवत्सर बीत जाने के बाद वो मुहूर्त काम नहीं आता है। भाइयों, संवत्सर बीत गया, उसके बाद वहाँ खुदाई हो चुकी है, वहाँ समतलीकरण हो चुका है, तो वो मुहूर्त काम नहीं करेगा आपका जब तक कि निर्माण करके बाहर नहीं निकाल दिया गया हो। जमीन के अंदर आप कुछ भी गड्ढा खोद के रख दो, उसको नहीं कहा जाएगा मुहूर्त, जहाँ तक कि उस मुहूर्त पर काम चला के उसको बाहर नहीं निकाल दें। यदि आप मुहूर्त करके एक खंभा भी खड़ा कर देते तो भाई ये मुहूर्त हो चुका है। पर वो ज़मीन के अंदर आपने क्या किया, फिर वहाँ पे मशीन चली, वो साफ स्वच्छ कर दिया, तो वो मुहूर्त कैसे माना जाएगा? आप क्यों ना 15-20 दिन पहले मुहूर्त कर देते? भाई अभी श्रावण में मुहूर्त था, परंतु जहाँ तक हो वहाँ तक मुहूर्त, ये जो मंदिर निर्माण है, हाँ बहुत सारे कहते हैं घर निर्माण का मुहूर्त श्रावण में होता है। हाँ भाइयों, घर निर्माण का मुहूर्त श्रावण में होता है। तो आप उसमें वास्तु चक्र शुद्ध देखकर मंदिर आरंभ कर सकते हैं, परंतु देव कार्य उत्तरायण में ज़्यादा प्रशस्त हैं। एक बात और आती है कि श्रावण में शिव जी की स्थापना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, शिव जी की स्थापना कर सकते हैं, परंतु उत्तरायण में करना चाहिए। पर नियम एक ये भी कहता है कि श्रावण में कर सकते हैं। अब एक और बात आती है कि आश्विन में भगवान विष्णु की स्थापना कर सकते हैं, देवी माँ की कर सकते हैं। तो वो जो स्पेशल बात कही गई है
उसको कर सकते हैं कहा गया है, करें नहीं कहा गया है। भीमसेन ने भगवान से पूछा कि मेरे लिए कोई पुण्यदायक पर्व बताएं, तो भगवान ने बताया कृष्ण ने कि हे भीमसेन, 12 महीने की 24 एकादशियों का व्रत अगर तू करेगा तो तेरे सारे पाप कट जाएंगे। तो वो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगा। उसने कहा प्रभु मुझसे तो एक दिन भूखा, एक टाइम भी भूखा नहीं रह जाता, तब मैं पूरा दिन कैसे रहूँगा और ऐसे 24 एकादशियों को कैसे रहूँगा। मुझे तो कोई एक ऐसा व्रत बताए जिसे मैं आसानी से कर सकूँ। तो उन्होंने कहा ज्येष्ठ सारी एकादशियों का फल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी से मिल जाता है। और फिर हमने आगे उसको और बढ़ा दिया। एकादशी का व्रत करते हैं तो दशमी को एक टाइम भोजन, एकादशी को बिल्कुल मुंह में कुछ भी नहीं जाए पानी के अलावा, और निर्जला को तो पानी भी यहाँ से अंदर न जाए, और अन्य एकादशियों में पानी पेट में जा सकता है परंतु कुछ न खाएं, और द्वादशी को एक समय भोजन करें, तो इसको एकादशी का व्रत कहा जाता है। परंतु हमने उसको और तोड़ा मरोड़ा और एकादशी करने लगे, एक दिन के लिए उपवास करने लगे। फिर उसको और हमने कहा और कुछ हो जाए तो और कुछ कर लिया और एक टाइम फलाहार चालू कर दिया, और कुछ हो जाए तो 2 टाइम फलाहार चालू कर दिया, और फिर दिन भर खाने लगे। तो उसमें हमारे धर्म में समझौतावादी बातें अनेक कही गई हैं। आप उत्तरायण में ये मंदिर का आरंभ करें, उत्तरायण में मूर्ति प्रतिष्ठा करें, परंतु साहब मैं उत्तरायण में नहीं कर पाया तो क्या करूं? वह भाई श्रावण में शिव जी की स्थापना कर दे, और मुझे तो विष्णु भगवान की भी स्थापना करनी, वह भाई तू देवी माँ का वो नवरात्रि है उसमें देवी माँ की भी कर दे और विष्णु भगवान की भी कर दे। कर सकते हैं, वो एक हमारे ज्योति मूर्त शास्त्रों में कई रास्ते निकाले गए हैं। आप ये नहीं कर सको तो वो कर लो। कन्या को गुरु 2, 5, 7, 9, 11 होना चाहिए, विवाह करें। अन्य के गुरु में नहीं करें। साहब अन्य हो तो क्या करें? तो भाई अन्य हो तो पूजा करके कर लो, और चौथे 8वें 12वें में मत करना। साहब मुझे तो करना ही हो तो अब 12वें में द्विगुणित पूजा करके कर लेना, और साहब मुझे चौथे 8वें में ही करना हो, अरे भैया तो तू ऐसा करना चौथे 8वें गुरु में 3 गुनी पूजा करके कर लेना। हमारे इसमें सभी चीज़ों का रास्ता बताया गया है। अब उस रास्ते का आप अपभ्रंश कर लो तो हम क्या कर सकते हैं? अब देखो इसमें बताया है कि 5 अगस्त यानी संवत 2077 भाद्रपद कृष्ण पक्ष बीज बुधवार धनिष्ठा उपरांत छद्विशा नक्षत्र में हमारा मंदिर निर्माण का जो मुहूर्त है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो मुहूर्त हम करेंगे तो ये भाद्रपद उसमें अच्छा नहीं माना गया है, परंतु ये अमांत तो श्रावण है, तो ठीक है भाई हम इसको श्रावण मान लेते हैं। आप एक बात का जवाब दीजिए, पुराणों में ये लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, तो आप तो इसको अमांत श्रावण महीना मान रहे हो। तो अब ये राखी के 8वें दिन या 7वें दिन जो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती वो मत मनाओ, क्योंकि वो तो आपका भाद्रपद तो वहाँ आएगा अश्विन कृष्ण पक्ष में श्राद्ध में आएगा, तो आप कृष्ण जन्माष्टमी वहाँ श्राद्ध में मनाओ। भाई पुराणों में ये लिखा है ना कि भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को हुआ था। अब आपका श्रावण अगर यहाँ आ रहा है तो श्रावण कृष्ण पक्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष में क्या बता रहे हैं आप, तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष उससे अगले में आएगा ना। तो फिर ये कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ क्यों लगा रहे हो जब आप पुराणों में ऐसा लिखा है भाद्रपद में हुआ तो भाद्रपद आपका वहाँ आएगा, तो अब ये आप जन्माष्टमी भी अगले महीने में लगाएं, क्यों नहीं करते ऐसा? जब आपका कोई कार्य होता है तो वो अमांत को पूर्णिमांत कर देते हैं और पूर्णिमांत को अमांत कर देते हैं, कुछ भी निर्णय ले रहे हैं। और एक का मैंने प्रवचन सुना, स्वामी जी कह रहे हैं बीज बुधवार को जो शंकराचार्य जी ने कहा वो तो राजनीति से प्रेरित हैं, इतना शुभ योग तो बनेगा ही नहीं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, अभिजीत योग, अभिजीत मुहूर्त हैं,
ऐसा मुहूर्त तो मिलेगा ही नहीं। अरे मैंने कहा भाइयों, आपको जानकारी नहीं है तो काय को व्यर्थ बोलते हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो। अभिजीत मुहूर्त है, परंतु बुधवार को उसमें कार्य नहीं कर सकते हैं। अब आप करेंगे, क्या कर सकते हैं? लठ के सहारे तो कुछ भी कर सकते हैं। जिस शास्त्र में बताया है कि अभिजीत मुहूर्त 8वां होता है, वो सभी शुभ कार्यों में प्रशस्त हैं। फिर उसने अगली लाइन लिखी, परंतु बुधवार को इस अभिजीत मुहूर्त का उपयोग न करें। तो भाई आप एक तरफ उसकी बात मान रहे हो, पर वो मना कर रहा है, उसको भी तो स्वीकार करो कि उसी ने मना कर दिया है। और सर्वार्थ सिद्धि योग यहां कहां बन रहा है? बुधवार और शतभिषा के योग से सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, गुरु पुष्य, रवि पुष्य ये नहीं बनेंगे। गुरु पुष्य गुरु और पुष्य के योग से, रवि पुष्य रवि और पुष्य के योग से, द्विपुष्कर त्रिपुष्कर ये योग कुछ भी नहीं बन रहा है भाइयों। इसके चक्कर में न पड़े। आपको जानकारी नहीं है तो उठपटांग ना बोलें। अब एक क्या कह रहे हैं, भगवान का काम तो कभी भी करो शुभ है। तो इतने मुहूर्त शास्त्र लिख गए, मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणपति, जो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, ज्योतिष कल्पद्रुम है, या अन्य मुहूर्त चिंतामणि है, बहुत सारे बृहद देवज्ञ रंजन में ऐसे बहुत सारे मुहूर्त ग्रंथ लिख गए अपने से बड़े विद्वान। और उनने गलत बताया तो आप क्यों उसको स्वयं सिद्ध करने जा रहे हैं? उनने कहा कि भाइयों, भाद्रपद में ग्रहारंभ न करें। हाँ, परंतु सिंह का सूर्य आ जाए तो कर सकते हैं। कर्क का सूर्य भाद्रपद में लागू नहीं होता है। अब आप कहेंगे नहीं, ये तो अमांत श्रावण है। तो फिर अमांत श्रावण है तो कृष्ण जन्माष्टमी मत मनाओ, कृष्ण जन्माष्टमी अगले में मनाओ। भाद्रपद में आती है कृष्ण जन्माष्टमी। अब वे प्रवचन में एक कह रहे हैं कि अगर कोई एक दो योग न मिले तो भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। यदि बृहस्पति अस्त हो, अर्थात गुरु का तारा अस्त हो, तो उस अस्त काल में कोई भी शुभ योग बनते हों, वे सब वृथा हैं। दूध का मटका भरा है, परंतु उसके मुख पर झेर पड़ा हुआ है, तो वो आपका दूध का मटका व्यर्थ है। उसी प्रकार यहाँ दक्षिणायन और भाद्रपद मास हैं, तो आपके उसके बाद कितने भी शुभ योग मिलते हों, वे सब योग व्यर्थ हैं। अब कोई उदाहरण देते हैं कि भगवान का काम हर जगह मंगलदायी और शुभ होता है, भगवान के काम में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो ये मुहूर्त ग्रंथ वाले सब मूर्ख थे। जितने भी हमारे प्राचीन जो ज्योतिषी गण हुए, जिनने मुहूर्त ग्रंथ लिखे, वे सब महामूर्ख थे। हम समझदार हैं। हम कह रहे हैं कि भगवान के कार्य में सब शुभ है। और वो जो महामूर्ख लिख गए कि भगवान का मंदिर का निर्माण का मुहूर्त ऐसे होगा, भगवान की प्रतिष्ठा इस प्रकार से होगी, तो क्या वो महामूर्ख थे? मैंने उनको महामूर्ख कहा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आपको समझाने के लिए कहा गया है। वे तो हमसे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे और महान विद्वान थे। अब हम हमारी सोच लें कि हम क्या हैं। देखिए, इस पे बात करते हैं। उनने लिखा कि मूर्ति की प्रतिष्ठा इस दिन करें, मंदिर का निर्माण इस दिन करें, दरवाजे को इस दिन स्थापित करें। अब मंदिर बन रहा है और भगवान की स्थापना हो रही, तो उसमें तो कुछ नहीं देखना। तो क्या वे मुहूर्त ग्रंथ लिखने वाले विद्वान ये नहीं जानते थे कि भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं देखना पड़ता है? अर्थात जो जीवित नहीं है, जीवित नहीं का अर्थ भगवान स्वयं नहीं है, उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा की जा रही है, तो वो चूंकि मानव निर्मित हैं,
वो स्वयं भगवान निर्मित नहीं है, मानव निर्मित है। इसलिए मानव को मानव निर्मित के लिए मूर्त देखना पड़ेगा। मंदिर का निर्माण भगवान नहीं कर रहे हैं, मनुष्य कर रहा है, इसलिए उसको उसके मूर्ति की आवश्यकता लगेगी। मूर्ति की स्थापना मनुष्य कर रहा है, इसलिए उसको उसकी स्थापना की आवश्यकता लगेगी। अब आप ये कहें कि नहीं, तो हमारे साथ ही पैरेलल चलने वाला एक जैन धर्म है, उसमें कई सिद्ध और पहुंचे हुए संत हुए हैं, महाराज साहब हुए हैं। उनने एक पुस्तक लिखी है दिन शुद्धि दीपिका, ज्योतिष की पुस्तक है ये। दिन शुद्धि दीपिका में उनने स्पष्ट बताया है मूर्ति प्रतिष्ठा का मुहूर्त। क्या वे नहीं जानते थे? वे भी जानते थे। तो मानव द्वारा जो भी बनाया जाएगा उसके लिए मुहूर्त होना आवश्यक है। और भाद्रपद और श्रावण की समस्या का समाधान आपका हो चुका होगा। पुराणों में लिखा है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को मध्य रात्रि में निश्चित काल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अगर आपको इसको अमांत श्रावण महीना मानते हैं तो फिर कृष्ण जन्माष्टमी अगले महीने में आएगी। और अगर कृष्ण जन्माष्टमी अगले महीने में आप नहीं मना सकते और यहीं मनाएंगे तो कृष्ण भगवान के जन्म के लिए तो इसको भाद्रपद कहेंगे और राम भगवान का मंदिर बनाने के लिए इसको श्रावण महीना कहेंगे। ये दो प्रकार की बातें आप क्यों कर रहे हैं भाइयों? क्योंकि आपको जय करना है, केवल जय मत करो। ज्योतिषी हो, सत्य बोलना सीखो और डंके की चोट सत्य बोलो। हाँ, अगर किसी को कुछ करना है करे। मेरे घर, मेरे ऑफिस में जो भी आते हैं मैं कह देता हूँ भाइयों ये गलत है, साहब मुझे करना है तो बिल्कुल करना है तो निकाल देते हैं, उसमें हमारा कोई दोष नहीं। हमने कह दिया कि ये गलत है, अब आप नहीं मान रहे हो, करो, उसका फल आपको भुगतना है। अब देख लेते हैं, ये देखिए संमत 2077 भाद्रपद कृष्ण पक्ष बीज बुधवार धनिष्ठा उपरांत छद्दिशा नक्षत्र आ जाएगा। अब इस दिन एक दुर्योग तो यह है कि बृहस्पति जी कहते हैं कि द्वितीया तिथि और बुधवार हो तो वो दग्ध तिथि होती है। दग्ध का अर्थ जली हुई तिथि। अब जले हुए कार्य में अगर आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो वो जला हुआ तो काजल बन जाता है, काजल बन जाता है तो वो काला टिक्का लगा देगा आपके, मतलब आपको काले कर देगा। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं शतभिषा नक्षत्र को बृहस्पति जी ने मास शून्य नक्षत्र कहा है। अब आपका द्वितीया तिथि कोई फल नहीं करेगी क्योंकि वो जली हुई तिथि है। आपका शतभिषा नक्षत्र कोई फल नहीं करेगा क्योंकि वो मास शून्य नक्षत्र है, अर्थात वो शुभ अशुभ फल कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब लेते हैं, ये दोनों खत्म हो गए और बुधवार को अभिजीत लेना ही नहीं है तो बुधवार भी कमज़ोर हो जाता है। मान लो बुधवार को कमज़ोर नहीं माने तो अब इसकी कुंडली पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। कुंडली पर चर्चा की थी तो मैंने बताया था कि शनि 10वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है, मंगल 8वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है, राहु की 5वीं दृष्टि होती है वो 5वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है और लग्नेश इसका स्वामी शुक्र है, इसके स्वामी शुक्र के साथ राहु की युति है। लग्न लग्नेश को यदि कोई ग्रह प्रभावित करे तो वो कार्य में बाधक योग बनता है, कार्य में विघ्न खड़ा हो सकता है। अब जहां 3 पाप ग्रहों की लग्न पर दृष्टि हो और लग्नेश भी पाप प्रभाव में हो, लग्नेश पर एक तो राहु की युति है और केतु का पाप दृष्टि है। अब आप कहेंगे गुरु की भी शुभ दृष्टि है, बिल्कुल बात सत्य है, परंतु गुरु केतु चांडाल योग बना हुआ है। चांडाल योग बना के गुरु दृष्टि कर रहा है और शुक्र को देख रहा है, दोनों शत्रु हैं एक दूसरे के, एक पूर्व एक पश्चिम में, तो वो इसको और पीड़ा पहुंचाएगा। इस प्रकार लग्न लग्नेश दोनों पीड़ित होने के कारण कार्य में बाधा आती है। अब आप देखेंगे कि ये बलि है तो ये सूर्य बलि है तो साथ में बुध कमजोर हो गया अपने आप ही, क्योंकि सूर्य के साथ हैं वो। अब उसमें त्रिकोण में जाने के बाद ये कमज़ोर हो गया, केंद्र में जाने के बाद ये कमज़ोर हो चुका है और केंद्र में होके पाप ग्रह बलि हैं, शनि
स्वक्षेत्री है, बलि हैं, और चंद्रमा पापकर्त्री में है। ये सब चीज़ें आप जान ही चुके हैं कि यहाँ पर सारे योग जो हैं वे कमज़ोर बने हुए हैं। अब अयोध्या में सूर्य उदय होगा उस दिन 5:31 पे, सूर्य अस्त होगा 6:42 पे, दिनमान है उस दिन का 32 घटित 56 पल 27 विपल, रात्रिमान है 27 घटित 3 पल 33 विपल। अभिजीत प्रवेश होगा इस दिन 11:40 से, और अभिजीत समाप्त होगा 12:33 और 25 सेकंड पर। इस अवधि में तो कोई कार्य होना ही नहीं चाहिए, बुधवार को ये समय वर्जित है। अब तुला लग्न जो रहेगा ये वाला, वो रहेगा 11:22 से 1:12 तक, 1:13 कह सकते हैं, यहाँ 44 सेकंड है तो 1:13 तक। वृश्चिक नवांश जो स्थिर लग्न है वो रहेगा 11:10 से 11, इसमें लग्न का समय गलत लिखने में आ गया है। उसका जो लग्न का प्रवेश रहेगा वो पहला जो लग्न हम तुला नवांश रहेगा, पहला तुला लग्न में तुला का ही नवांश रहेगा। तो इस 11:22 को मैंने गलत लिख दिया है। इसके लिए मैं आपको गणितीय प्रक्रिया से पुनः समझा देता हूँ कि किस प्रकार इस तुला लग्न का प्रवेश आएगा। देखें, हम इस 5 अगस्त को हमारा तुला लग्न का प्रवेश है 11:25 ये मैं गणित से समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि हमारी गणित शुद्धि हो जाए। 11:25 और 3 सेकंड। अब इसमें और शुद्धि की ओर बढ़ते हैं तो इसका वार्षिक संस्कार भी करना पड़ेगा। वार्षिक संस्कार इसका बनता है 1 मार्च 20 से तुला लग्न के प्रवेश का संस्कार है वो है 2 मिनट 53 सेकंड, इसमें से घटाएंगे 2 मिनट 53 सेकंड घटा देंगे तो यहाँ बचेंगे 10, यहाँ बचेंगे 2, 11:22 और ये लिखने में आ गया, परंतु इसका शुद्ध मान जो है वो अलग आएगा। अब अयोध्या का इसमें हम संस्कार करेंगे तो अयोध्या का संस्कार करने के बाद हमारा जो समय मिलेगा वो 27 मिनट 28 सेकंड इसमें से घटा देंगे। 10 में से 8 गए 2, 7 में से 3 4, 12 में से 8 गए 4 और 8 में से 3 गए 5, मतलब 11:55 से लगभग ये 11:54-42 से लग्न नहीं 10:54-42 से लग्न चलेगा। यहाँ एक हासिल ले लिया था तो ये कम हो जाएगा, तो ये लिखने में गलती हो गई। इसमें आएगा 10:54-42, उसमें हमारा 15 मिनट का लगभग ये रहेगा, तो ये 11:10 से 11:25 तक हमारा वृश्चिक नवांश रहेगा। वृश्चिक तुला लग्न जो प्रवेश होगा वो 10:54-42 से 1:12-44 तक रहेगा। वृश्चिक नवांश रहेगा वो 11:10 से 11:25, ये स्थिर नवांश है। दूसरा स्थिर नवांश है कुंभ 11:56 से 12:11 तक, और तीसरा स्थिर नवांश है 12:42 से 12:57 तक। ये सब स्थिर पहले तो मंदिर निर्माण, घर निर्माण, गृह प्रवेश में चर लग्न को नहीं लिया जा सकता है। चर लग्न को नहीं लिया जा सकता है, इस बात को पूरा ध्यान में रखें। एक तो गलत क्या है हमारा चर लग्न, दूसरा गलत क्या है शनि की दृष्टि, तीसरा गलत क्या है मंगल की दृष्टि, चौथा गलत क्या है राहु की दृष्टि, पांचवा गलत क्या है राहु शुक्र की युति लग्नेश की पाप ग्रह के साथ युति, छठा गलत क्या है केतु की युति, सातवां गलत क्या है चांडाल योग की दृष्टि, मतलब केतु की दृष्टि और चांडाल योग की दृष्टि। 7-8 तो दोष यहाँ बन जाते हैं। उसके बाद 9वां दोष दग्ध तिथि, जली हुई तिथि, और
10 दोष ही मान लो तो शतभिषा नक्षत्र, मास शून्य नक्षत्र, इस प्रकार 8-10 योग हैं जो अच्छे नहीं हैं। उसके बाद भाद्रपद मास, ये भी इसमें वर्जित हैं। अगर यहाँ सिंह संक्रांति आ जाती तो दोष खत्म हो जाता। और वैसे भी जब हम ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं जो विश्व प्रसिद्ध हो, तो उसका निर्माण के आरंभ का कार्य उत्तरायण में करते। उसमें भी आप कई का कहना है अरे ये तो शुभ मुहूर्त मिलते ही नहीं, ऐसे ढूंढते फिरो नहीं मिलते। मैं कह रहा हूँ मिलते। वर्ष में 2-5 मुहूर्त तो ऐसे मिलते हैं जिनमें कई शुभ योग बनते हैं, जिनमें वास्तु चक्र शुद्ध होता है। उसके बाद आपका जो है तिथि शुद्ध होती है, नक्षत्र शुद्ध होता है, वार शुद्ध होता है, योग शुद्ध होता है, करण शुद्ध होती है, सब कुछ शुद्ध होता है। तो फिर आप ये गलत करने क्यों जा रहे हैं? क्या जिसका मुहूर्त कर रहे हैं उस पर भी आपको भरोसा नहीं है कि वो हमारा साथ दे देगा? तो फिर ऐसे मंदिर निर्माण से क्या फ़ायदा? आपको विश्वास ही नहीं है कि वो हमारा साथ देगा और मंदिर निर्माण करवा देगा। आप तो उनको एक फल, छोटा सा फल, एक बेर अर्पण करो। बेर अर्पण करके कह दो कि हे प्रभु, मैं तो आपका मंदिर निर्माण करना चाहता हूँ और मेरी श्रद्धा है आप इसको निर्विघ्न संपन्न कराएं, और मैं अच्छे मुहूर्त में ही आपका कार्य करूँगा। मेरा फर्ज है अच्छा मुहूर्त देखना। मृत्यु लोक में रहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ जो ग्रह गोचर और उनकी स्थिति देखकर मुहूर्त करूँगा, परंतु इसको पूरा करने का काम आपका है। तो वे स्वयं इस कार्य को सफल बनाते। और इसके साथ ही एक और बात करते हैं कि मंदिर अच्छा बने, विश्व प्रसिद्ध हो, अनंत काल तक बना रहे। मुझे मंदिर निर्माण से कोई नफरत नहीं है। मेरे ज्योतिष में जो दुर्योग दिखे वो मैंने आपको बताए। मेरा फर्ज था कि गलत समय में मंदिर निर्माण न हो, और मेरा पार्टी पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है। मेरा सिर्फ ज्योतिष से संबंध है, और इसलिए ज्योतिषी आधार पर मुझे जो गलत दिखा, और साथ ही इस को देखकर धर्मगुरु हमारे माननीय H.S. रावत साहब, वो भी बड़े दुखी हुए कि यार जोशी जी कैसे ये मुहूर्त कर रहे हैं यार। मैंने विरोध किया तो लोग मेरे पीछे पड़ गए कि यार तुम किसी से मिले हुए हो। अरे भाई मिले हुए नहीं है, न रावत साहब मिले हुए हैं, न मैं मिला हुआ हूँ, न परम पूज्य शंकराचार्य जी स्वामी जी मिले हुए हैं, कोई मिले हुए नहीं है। हम सनातन धर्मियों का तो ये फर्ज बनता है कि शंकराचार्य जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करें। वे हमारे धर्म के रक्षक हैं। सनातन धर्म की जिम्मेदारी उनके सिर पर है। और बहुत सारे जगत गुरु बने फिरते हैं, परंतु वस्तुतः शंकराचार्य जी जगत गुरु है, और उनका निर्णय हमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और आदरणीय रावत जी भी यही कह रहे हैं कि वास्तव में ये मुहूर्त गलत हैं, और उनने मेरे से भी संपर्क किया और बताया कि क्या किया जाए भागीरथ जी। मैंने कहा ये आप कह रहे हैं वो 100% नहीं, 200% सत्य हैं कि ये मुहूर्त नहीं बनता है, परंतु आप मुझे किसी राजनीति से न जोड़ें। मैं तो चाहता हूँ भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर बने, भव्य बने, विदेशों में कीर्ति फैलें, और 5 अगस्त को ही आप मुहूर्त करें। उसके बाद कोई बाधा नहीं आए, या ये जो ग्रह देख रहे हैं वो बाधा नहीं पहुँचाएँ, और भगवान श्री राम बजरंगबली रक्षा करें, और मंदिर में भव्य मूर्ति की प्रतिष्ठा भी हो, और हम सभी श्री राम के दर्शन करने के लिए वहाँ उपस्थित हों, और उनके दर्शन कर अपने को धन्य माने कि हे प्रभु, हम आपके द्वार में आपके दर्शनार्थ हाजिर हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। और ये बात आप एक और ध्यान में रखें कि आज मैं कह रहा हूँ मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, उससे कोई लेना देना नहीं।
परंतु 1000% भगवान श्री रामचंद्र जी की स्थापना होगी, ये मैं कह रहा हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी की स्थापना वहीं होगी और 1000% होगी। आप ये जो वीडियो देखेंगे और सुनेंगे, वे पूर्ण विश्वास रखें कि भगवान की स्थापना वहीं होगी, किसी भी कीमत में होगी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। यदि किसी को मेरी बात से बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर उन धर्म प्रेमियों से जिनके दिल को ठेस पहुंची हो माफ़ी चाहता हूं। मैं न किसी पार्टी का हूं, न किसी पॉलिटिक्स से हूं। मुझे किसी से न कुछ लेना है न कुछ देना है। आप यदि कहेंगे तो मैं ज्योतिषी प्रमाण आपके साथ सामने रख दूंगा, और मैंने आपके सामने ये ज्योतिषी प्रमाण रखे भी हैं। फिर भी आप मानते हैं कि ये गलत प्रमाण हैं। और एक तो कह रहे थे कि भगवान श्री राम का मंदिर की स्थापना जब होगी तो ये एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त बन जाएगा। अरे यार, आप तो वर्ष भर में स्वयं सिद्ध मुहूर्त बना डालोगे, तब लोगों के कार्य होना ही बंद हो जाएंगे, अच्छे कार्य होंगे ही नहीं, क्योंकि गलत मुहूर्त हो जाएगा। अरे भाई, उस दिन मान लो, आज तो फिर भी शतभिषा नक्षत्र हैं, किसी दिन मान लो वेदरती योग आ गया, भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को वेदरती योग आ गया और आप स्वयं सिद्ध मुहूर्त बना रहे हैं, उसमें किसी ने शुभ कार्य किया और उसका कार्य बिगड़ेगा तो वो और इससे विश्वास उठेगा। इसलिए आप इसको स्वयं सिद्ध मुहूर्त नहीं बनाएं, क्योंकि भगवान राम के मंदिर निर्माण से स्वयं सिद्ध मुहूर्त नहीं हो जाता है। उल्टे सीधे बयान देने से बचें और अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखकर बात करें, भावुक न हो। स्वयं सिद्ध मुहूर्त बनाकर आप लोगों के विवाह अभी करवाने लग जाओगे, लोग यहाँ विवाह करने लग जाएंगे। अब आप देखें कि जब विवाह भाद्रपद में नहीं हो सकता है, आपका उपनयन नहीं हो सकता है, यज्ञोपवीत नहीं दे सकते हैं, आप यहाँ पर वर वरण नहीं कर सकते हैं, कन्या वरण नहीं कर सकते हैं, तो इतना भव्य मंदिर का निर्माण इसमें क्यों कर रहे हैं, ये बात मेरे आज तक समझ में नहीं आई। और विभिन्न प्रकार के प्रमाण दे रहे हैं कि जहाँ इसमें दक्षिणायन या भाद्रपद एक बिंदु है और बाकी सारे बिंदु सही है। कहाँ सही है, सारे तो गलत बन रहे हैं। फिर भी मैं जो सनातन प्रेमियों से और जो विद्वान हैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि यदि आपको मेरी बात से बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करें और अपना छोटा भाई समझें या अबोध बालक समझें और माफ़ करें। और आप 5 अगस्त को मंदिर का मुहूर्त करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरा फ़र्ज था वो मैंने बताया। और आपको बुरा लगे तो कृपया कुछ भी समझकर माफ़ कर दें, परंतु मुझे माफ़ कर दें। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, भगवान श्री राम का विरोधी नहीं हूँ, मैं सनातन धर्मी हूँ और किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ। इस प्रकार ये आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।